बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के ब्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ और सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना है जो भी मेरी सपोर्ट के लिए मुझे इस चैनल के ऊपर जो मैं कोशिश करती हूँ कि एक जो प्रोपेगेंडा चलता है पार्टी के खिलाफ उसको काउंटर करने के लिए जो मैं अपनी सी कोई कोशिश कर सकती हूँ उसमें आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत रहती है। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, उस सब के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और ये चेन तभी बनेगी जब हम जो है वो एक-दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा का एक वॉर है, जिसके अंदर हमें जो है ये किरदार अदा करना है। सो अगर आपको मुनासिब लगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। बहुत मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। अब 2-3 बातें हमें आज करनी है। एक तो मुझे याद कराना था कि कल जुम्मा है, ठीक है जी? और कल मैंने आपको बताया था कि एक किताब की रूनुमाई होने जा रही है। अब अल्लाह जाने वो किताब की रूनुमाई होगी या इमरान खान के उन करतूतों और अमाल की रूनुमाई एक दफ़ा फिर, क्योंकि पहली बात नई बात तो ये है नहीं। जो एक गंदा और घिनौना उनका एक किरदार रहा है, जो उनका एक माज़ी है, वो जो है और ये बड़ी आपको पता है ना बात कहा जाती है कि जी माज़ी की बात है, ये उनका पर्सनल जो है वो अ, मैटर है। एक तो बात ये है कि जो लीडर होता है ना, वो अब 24 करोड़ के अंदर से एक बंदा वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाता है और वो 24 करोड़ के अंदर से जो है हर एक तो लीडर नहीं होता ना। कोई एक लीडर होता है, उसको लीडर की तरह बिहेव करना होता है, वो एक रोल मॉडल होता है और अगर रोल मॉडल का किरदार इतना गंदा हो, तो वो रोल मॉडल नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो पब्लिक फिगर है, उसको पब्लिक फिगर कहते हैं। उसकी कोई ज़िंदगी में मैं इसके हक में वैसे नहीं हूँ, लेकिन उसकी ज़िंदगी का कोई रुख जो है वो प्राइवेट नहीं होता, वो सब पब्लिक होता है। अब बहुत सारे हमारे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमारे मुल्क में बहुत सारी शादियाँ होती हैं, बहुत सारी तलाक़ें होती हैं, लेकिन किसी की खबर नहीं छपती। बट अगर जो है वो हाई प्रोफ़ाइल लोग, लीडर्स सियासतदान ख़ास तौर पर, उनके जो है वो अगर कोई मसाइल ऐसे हों, उनके कोई शादी है, कोई तलाक है, कोई मामलात हैं, तो वो जो है वो ज़्यादा हाइलाइट होते हैं, उसकी खबर भी बनती है। तो इसी तरह ये जो ज़ाती मामला कोई एक अद्धी बारी हुंदा है ना जी ज़ाती मामला इत्थे ते मतलब इट पुट्टो ते ज़ाती मामला है और अल्लाह करे ये किताब इस काबिल हो कि इसके ऊपर वैसे तो जो है वो इमरान खान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है और जो उसकी ज़िंदगी है, उसके ऊपर कोई ऐसा है नहीं जी, मतलब कोई ऐसी किताब नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर बंदा बात कर सके, या जिसको पढ़ सके। तो मेरी इत्तलात के मुताबिक ये किताब भी कुछ इसी टाइप की है और इस किताब को भी शायद मैं आपके साथ खुल के बात ना कर सकूँ और शायद पढ़ भी ना सकूँ, मुझे कोई पढ़ने का इतना ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन एक जिस्ट जो है वो मिल जाती है, वो बात बहुत जल्दी सामने आ जाएगी कि उस किताब के अंदर मौसूफ़ के जो है वो कौन-कौन से कारनामों के ऊपर जो है वो बड़े बल्ब से रोशनी डाली गई है। तो ये जो है वो कल होगा। फिर मलिक रियाज साहब के इंटरव्यू के हवाले से जावेद चौधरी साहब जो उनके बहुत नियर एंड डियर हैं, उन्होंने ये खबर दी थी कि जी उनका इंटरव्यू शायद रिकॉर्ड हो चुका है और उस इंटरव्यू के उन्होंने कुछ खदो-खाल भी बयान किए। उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर एक जो है वो कल से मलिक रियाज के खिलाफ जो उनका सोशल मीडिया ब्रिगेड है पीटीआई का, जो एहसान फरामोश खुदा की कसम मतलब फितने हैं कि कल तक जब वो इनको पाल रहा था, जब वो उनको हीरे भेज रहा था, जब वो इनकी करतूतों पे जो है वो पर्दा डाल रहा था, तब तक वो बहुत अच्छे थे। और आज जो है वो अगर वो सच बताने लगे हैं या बताएँगे, अल्लाह जाने कितना सच होगा, आधा होगा, पौना होगा, कितना होगा, ये तो सच सामने आएगा तो पता चलेगा। और उसके ऊपर उनकी किरदारकुशी ऑलरेडी उनकी फैमिली की किरदारकुशी शुरू हो चुकी है। तो ये ज़रा ज़हन में रखें। दूसरा जो कुछ खबरें कल जो है वो मीडिया के ऊपर चली जिसपे जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, जिसके अंदर मलिक रियाज साहब की फैमिली की जो सेटलमेंट हुई थी एनसीए के साथ, और ये याद रखिएगा कि ये एनसीए की तारीख की सबसे बड़ी सेटलमेंट थी। इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटल किया गया था और उस सेटलमेंट के जो है थ्रू पैसे जो पाकिस्तान के अंदर आए और वो नेशनल बैंक के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर गए, वो उनके हवाले से कुछ कागजात सामने आए हैं जिसके अंदर ये इंप्रेशन दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जी केस ही कोई नहीं था, मसला ही कोई नहीं था, एनसीए का और मलिक रियाज के बीच का मामला था, उनकी मेरा ग़ालिबन बहू के नाम से ये पैसे जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भिजवाए गए और इसके अंदर जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं
और इसके अंदर तो कोई मसला ही नहीं था। और उसको शहजाद अकबर ने बाय द वे बड़ा सेलिब्रेट किया, उसका एक ट्वीट भी था इस हवाले से कि जी बस अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो गया। और वो अब इसके अंदर सवालात दो तरह के हैं। एक तो ये देखने की बात है क्या कि कागजात मुकम्मल हैं, क्या यही एक साइड ऑफ स्टोरी है, दूसरी स्टोरी नहीं है। और शहजाद अकबर की जो सेलिब्रेशन है वो समझ में नहीं आती कि इसके ऊपर जो जावेद चौधरी साहब ने भी बताया शहजाद अकबर के किरदार के हवाले से कि वो बड़ा फिशी फिशी किरदार था शहजाद अकबर का इस पूरे केस के अंदर। और वो आपको याद होना चाहिए, वो एक वीडियो भी आई थी ना जिसके अंदर दूर सड़क से बनाई गई थी, जिसके अंदर ब्रीफ केस जो है वो शहजाद अकबर साहब ले रहे थे। और जाहिर है वो ब्रीफ केस साहब उसके अंदर जो है वो पत्थर डाल के तो दिए नहीं गए होंगे, जाहिर है नोट छोट ही थे ना उस ब्रीफ केस के अंदर। तो वो उसको सेलिब्रेट किया उस वक्त भी जब ये पैसों का मामला हुआ। और इसके ऊपर मलिक रियाज साहब जो है वो मेरा ख्याल है कुछ लबकुशाई करेंगे इस शहजाद अकबर के किरदार के हवाले से। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये मामला इतना ही सीधा था और कोई मसला ही नहीं था, तो वो जो kabina का इजलास बुलाया गया था जिसके अंदर बंद कागज को जो कहा पाकिस्तान की सलामती की बात है, इसको हम खोल ही नहीं सकते, इसमें बात ही नहीं हो सकती, और ये जो है इसके ऊपर आप बस चुप करके साइन कर दें, वो किस बात का था? फिर अगर इतनी सिंपल और सादा बात थी तो वो सब कुछ जो है वो कहे कि एक ड्रामेबाजी क्रिएट की गई थी, वो अलिफ लैला की स्टोरी जो है वो क्या थी। और फिर शहजाद अकबर जो है वो उस वक्त भी जो है वो बड़ा वेस्टकोट बादशाह के उस दिन तो उस वक्त तो कुछ नाते तोते लगते होते थे, तो जो है वो आके बैठ लूटी हुई दौलत ले आए, हमने वादा पूरा कर दिया, और इतने मिलियन पाउंड जो है वो पाकिस्तान वापस आ गए। उसके ऊपर पूरा उन्होंने सेलिब्रेशन उस वक्त भी की थी। वो किस चीज की सेलिब्रेशन थी? बकौल मलिक रियाज साहब के और मीडिया रिपोर्ट्स के ये तो एनसीए और उनकी फैमिली के बीच की बात थी, विचों इमरान खान की हुकूमत कितों निकल आई, और इमरान खान की हुकूमत ने जो है वो उसका बीच में रोल किया था। तो ये मुझे लगता है कि ये हाफ कुक्ड स्टोरी है, इसकी अभी फुल साइड ऑफ स्टोरी अभी आनी है, और देखते हैं कि वो कैसे आती है। कल बिलावल भुट्टो साहब जो है उन्होंने बात करते हुए चित्राल में उन्होंने ये बात कहा कि वो आसफा भुट्टो साहिबा से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो चित्राल से इलेक्शन लड़े। तो बड़ी अच्छी बात है। आसफा भुट्टो साहिबा जो है वो उनके अंदर बीवी की जो है वो एक हमें मुशाबत भी उनसे जो है वो नजर आती है। उनको तमाम सूबों से इलेक्शन लड़ना चाहिए और ये उनका हक है। और ये आपको पता है कि ये एक तरीका होता है, एक रिवायत होती है। उन्होंने चूंकि पहली दफा इलेक्शन लड़ना है तो ज़ाहिर है उनको एक हल्का चुनने के लिए थोड़ा सा होमवर्क करना होगा। अदरवाइज रिवायती जो हमारे सियासतदान है जो बहुत दफा इलेक्ट हो चुके हैं, उनके खानदानी और रिवायती हल्के बन गए होते हैं। और जैसे मियाँ साहब को कहते हैं कि ग्वाल मंडी वाला हल्का उनका रिवायती हल्का है जहाँ से वो हमेशा कामयाब होते हैं। जरदारी साहब नवाबशाह से होते हैं, बिलावल साहब लाड़काना से होते हैं, कराची से उन्होंने लड़ा था पिछली बार इलेक्शन लियारी से, उससे जो है वो हार गए थे। और इसी तरह मतलब मुख्तलिफ मरियम साहिबा चूंकि पहली दफा इलेक्शन लड़ेंगी तो उनके लिए भी यकीनन इस दफा अपने लिए हल्का चूज करना एक पहली दफा की बात होगी, और फिर वो जो है वो मुस्तकिल फिर हल्के बन जाते हैं। तो इस तरह आसफा भुट्टो साहिबा के बारे में जो है वो कल आई डोंट नो ये अनाउंसमेंट था या वाकई वो सिर्फ अभी बात करेंगे कि आसफा भुट्टो साहिबा को चित्राल से इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो मेरी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। उसके बाद आज की जो बड़ी खबर थी वो ये थी कि ये जो पाकिस्तान फसाद है, तरीके फसाद, उसको जो है उसको जो उसकी इलेक्शन कमीशन के अंदर उसकी जो बल्ला है, नेशनल उसका जो इलेक्शन सिंबल है, उसके ऊपर जो वो बल्ला इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा, जो उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे उसके हवाले से फैसला महफूज था जो आज सुना दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन ने उसके अंदर जो है वो ये डिक्लेयर किया है कि जो इनके मुनक्कद किए हुए इलेक्शन थे वो कवायद और ज़वाबत के मुताबिक नहीं थे, और 20 रोज का टाइम दिया गया है तरीके फसाद को कि वो फसाद छोड़े और कोई काम की बात भी करें और अपना जो सिंबल है उसको लेने के लिए पार्टी के अंदर इलेक्शन कराएं। अब इलेक्शन की तो इनकी बहुत सारी स्टोरियां आपको याद होनी चाहिए। वो वजी साहब जब जस्टिस वजी जो है वो बने थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनके, जब उन्होंने बताई रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि बड़ा पैसा चला है और जो है वो इलेक्शन के अंदर इन्होंने करप्शन की है। फिर इनके अब इस दफा भी जो इन्होंने जो किया था एक ड्रामेबाजी, उसको भी इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया है। तो अब ये जो है हमें बल्ला चाहिए, हमें बल्ला चाहिए, मतलब ये कोई थोड़ी प्लास्टिक का बल्ला है जो आपको खेलने के लिए दे देंगे। इलेक्शन सिंबल लेने के लिए आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है। अब ये बुलाएं अपना जनरल काउंसिल का इजलास और बनाए अपने कैंडिडेट्स, और ओयो 4 वकील ने ओयो मेरा ख्याल है कैंडिडेट बना लो, उन्होंने ही तुसी पार्टी ओहदे दे दो। मतलब और जनरल काउंसिल कहां से लाएंगे? वैसे क्या मोकलान के जरिए जनरल काउंसिल हो सकती है?
ये एक बहुत कानूनी और आईनी सवाल है। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को रोशनी डालनी होगी कि क्या मौक्कलान, अगर जनरल काउंसिल में कारकुनान अवेलेबल ना हो तो मौक्कलान के जरिए क्या इलेक्शन तरतीब दिया जा सकता है कि नहीं। तो ये इसके ऊपर जो है वो भी क्लैरिटी नहीं आई, इसके ऊपर क्लैरिटी आने की जरूरत है। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन के हवाले से दूसरी खबर ये थी कि हल्का बंदियां जो है उनके ऊपर जो एतराज़ात थे वो फाइनल कर दिए गए हैं और इस वक्त हल्का बंदियों की इशात जो है वो जारी है, जिसको 30 नवंबर को पब्लिक कर दिया जाएगा। और अभी भी आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुन रहे हैं, अभी बहुत सारी वो यूट्यूबर हों, वो जो टाइगर साफी हों, वो मतलब मुख्तलिफ वो निकाल के अभी भी इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, इलेक्शन जो है वो आगे जा सकते हैं, नहीं जा सकते, कई दफा बताया कि नहीं जा सकते। 8 फरवरी को इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर जो है वो जनरल इलेक्शन मुनक्किद होंगे और 30 नवंबर को ये हल्का बंदियों की इशात जो है वो हो जाएगी और उसके बाद फौरन बाद जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, जिसका बार बार पीपल्स पार्टी को बड़ा इंतजार है। और वैसे अब मुझे लगता है कि केपीके का टूर मुकम्मल कामयाब दौरे के बाद अब बिलावल भुट्टो साहब पंजाब भी तशरीफ लाकर जो है अपने उम्मीदवारान पूरे करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद आखिरी खबर जो थी वो थी एक दूसरे लाडले की, और वो है मोना सलाई। वैसे मुझे, मैं आपको बताऊं, ये बड़ी गलत बात है। मैंने जो है ना, यहाँ जब मैं अपने पॉइंट्स लिख रही थी ना, तो मैंने इसके ऊपर मैंने गौर किया कि मैंने वो लिखा हुआ मनहूस सिलाई, तो मतलब गलत बात है। तो मोनस सिलाई साहब जो है, अब आप लोग उस पर मोनस भी गलत लिखते हैं, वो औरतों वाला मोनस लिख देते हैं, गलत बात है। वैसे ये ऐसे करना नहीं चाहिए। तो वो उनको जो है उनके हवाले से भी उनकी जो जजाद है और उनके बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिए गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने उनको इंटरपोल के जरिए जो है वो पाकिस्तान लाने की जो कार्रवाई है उसका आगाज कर दिया है। तो वो जो उनके वालिद साहब जो तवान के चक्कर में बेचारे, या किस चक्कर में जो है वो उसने फाइल लाए हुए हैं, वो बेचारे भी इंतजार कर रहे होंगे, वो भी बीच में से दुआएं देते होंगे, अल्लाह करे पाकिस्तान दी कुम अच्छी अच्छी मोनस नु लाए मेरी जान छुटे। क्योंकि ये तमाम चीजों के अंदर जो है वो फ्रंट मैन मोनस इलाही था। और मोहम्मद खान भटिया को याद होगा, जो तोता था परवेज इलाही का, उसके भी वीडियो बयान भी है, उसके बहुत सारी चीजें हैं। और ये भी मैं आपको खबर दे दूं कि परवेज इलाही के बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स और उनके करीबी दोस्त जो हैं वो भी उनके खिलाफ गवाहियां दे चुके हैं कि किस किस तरह जो है वो पैसे काबू किए जाते थे। और बाय द वे जो 48 करोड़ रुपया जो है वो निकाला है मोनस इलाही ने अपने इन अकाउंट्स में से। सियाणे भाई, मतलब उन्होंने पहले इन्होंने कहा कि चूंकि ये प्रोसेस उनको पता था ये शुरू होगा, उन्होंने पहले अपने पैसे वैसे कॉर्नर कर लिए। तो उनकी जजादें वजादें जो यहाँ पे हैं वो भी शायद मेरा ख्याल है फ्रीज कर दी होंगी। और अल्लाह करे कि ये बाहर बैठ कर जो भाषण देता है ना, जिसको बहुत गंदी जबान इस्तेमाल करने का शौक है, जो दूसरों के वालिदैन को जो है वो टॉन्ट मार के जिसको बहुत खुशी होती है, जो बिल्कुल एक इमरान खान की जो है वो पार्टी के अंदर रच बस गया है, वही जबान है, वही अखलाक है, वही तौर तरीके हैं चोरी डकैती वाले। तो ये जरा पाकिस्तान आए ना, फिर उसको पता चले कि आटे दाल का भाव क्या होता है। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।